क्वेश्चन 13 में क्या कह रखा है, y की पावर x इज़ इक्वल टू x की पावर y। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसमें ना अलग अलग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ ही करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम लॉग लेंगे क्योंकि पावर क्या है, वेरिएबल है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पर लॉग लिया हमने, तो लॉग y की पावर x इज़ इक्वल टू लॉग x की पावर y। हम x को आगे भेज देंगे, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x लॉग y इज़ इक्वल टू, इसमें y को आगे कर लेते हैं, सो ये बन जाएगा y लॉग x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। सो ऑन डिफ्रेंशिएशन करो तो ध्यान दो जरा, x के बीच में और log y के बीच में प्रोडक्ट लगेगा, इसी तरह से y के बीच में और log x के बीच में प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y, फिर y का भी करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस में अब log y एज इट इज़ रहेगा। सो log y एज इट इज़ x का क्या हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस में अब log x एज इट इज़ रहेगा और y का करेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx वाले टर्म कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को उठा के हम एक तरफ लेके आते हैं, बाकियों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या है, x अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये टर्म log x dy अपॉन dx, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस में log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, इधर क्या है y अपॉन x, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस में log y, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लेंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ पर, x अपॉन y माइनस में log x इज़ इक्वल टू y अपॉन x माइनस का log y, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे इसके साथ, और यहाँ पर भी एलसीएम ले ही लो फिर, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इसका एलसीएम है, ठीक है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई तो x आएगा, y इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा y log x, ठीक है। इसी तरह से इस साइड भी देखो, x को हम लेंगे एलसीएम तो ये होगा y, और ये इसके साथ इनटू में तो x log y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये y चला जाएगा y इस सब के साथ मल्टीप्लाई में, और ये पूरा टर्म नीचे मल्टीप्लाई में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिला हमें, इस इक्वल टू, ये y मल्टीप्लाई में कर दूँ, सो y इंटू वाई माइनस का x log y, और अपॉन में ये x इंटू ये होल टर्म, ठीक है, x माइनस का y log x, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, ओके, ठीक है, नोट कर लो। फोर्टीन में है cos x की पावर y इज़ इक्वल टू cos y की पावर x। जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़रा इसे ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, दोनों तरफ हम log लेते हैं, ठीक है। सो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, सो ये क्या बन जाएगा, log cos x की पावर y, इसी तरह से इधर log cos y की पावर x। पावर को आगे लेके आओगे, सो y log cos x, इधर x को आगे लेके आएंगे हम तो ये बनेगा x log cos y, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट लगेगा वो इसके बीच में और इसके बीच में लगेगा, इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और इस log का करेंगे डेरिवेटिव, ड्यूअल तो नहीं लगेगा, नहीं, इसमें एक इसके बीच में एक इसके बीच में, पूरा एक टर्म है, इसी वजह से। तो y एज इट इज़ रखा हमने, इस log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और cos का क्या होता है, माइनस का साइन x, ठीक है। इस अब यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, अब ये वाला पार्ट एज इट इज़ आएगा, और y का करेंगे हम तो ये आ जाएगा log cos x
और y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू में, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि x एज इट इज़, और इस लॉग का बताओ क्या होगा 1 अपॉन कॉस y, फिर कॉस का भी होगा, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन y, और y का भी करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस में अब ये वाला टर्म एज इट इज़ रखोगे यानी कि लॉग कॉस y एज इट इज़, और x का करा हमने तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमने इसके बीच में लगाया, वो ये टर्म आया पूरा, इसके बीच में लगाया हमने तो ये मिला। अब इसमें dy अपॉन dx कहाँ कहाँ दिख रहे हैं देखो ध्यान ज़रा, एक तो ये रहा टर्म, ठीक है, और एक ये रहा टर्म, तो इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं ना उसके बाद अच्छा सिंप्लीफाई कर लें ये, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी साथ साथ में कर देंगे, हालांकि चलो पहले से सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या देता है साइन बाई कॉस 10, ये माइनस का साइन में आगे देखो, माइनस जो साइन है ये इसको आगे कर लेते हैं, और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये बन जाएगा 10x, प्लस में इसको लिख लेते हैं वैसे ही हम लॉग कॉस x और dy अपॉन dx। यहाँ देखो ध्यान से साइन y अपॉन कॉस y क्या देगा, बोलो बोलो 10 होगा माइनस का x 10 y, क्योंकि ये y का फंक्शन है तो इसीलिए यहाँ पे 10y लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो x था तो इसीलिए हमने x लिखा था। अब क्या टर्म बच गया, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, इसे लिख लेते हैं, और ये बच गया हमारे पास लॉग कॉस y, ठीक है। अब dy अपॉन डी एक्स वाले दो टर्म्स को एक तरफ कर लो और उन सभी को दूसरी तरफ कर दो। सो यहाँ पर लिखते हैं हम लॉग कॉस x dy अपॉन डी एक्स, और इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में x 10y dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये क्या है ये है लॉग कॉस y, और इसको हम इधर लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में y 10x, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है dy अपॉन डी एक्स, सो dy अपॉन डी एक्स हम इसे कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा लॉग कॉस x प्लस में x 10y इज़ इक्वल टू लॉग कॉस y प्लस का y 10x, ठीक है। तो ये टर्म बच गया हमारे पास। अब देखो ये पूरा टर्म उठा करके एज इट इज़ इसके नीचे कर दो, अब वो हमारा आंसर है। तो dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, पहले से लिख लेता हूँ मैं लॉग कॉस y प्लस का y 10x, और इसके अपॉन में ये पूरा टर्म लॉग कॉस x प्लस x 10y, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है एक्स वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर x माइनस का y। अब देखो ध्यान से यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो यहाँ लॉग अगर नहीं भी लेते तुम तो भी हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसका मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इस x और y के बीच में लग जाएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़, और x का करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स यानी कि 1, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, हो गया। तो ये हमने प्रोडक्ट लगाया। अब इसमें देखो ध्यान से एक्सपोनेंशियल टर्म का क्या होता है डेरिवेटिव, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है सेम ही रहता था, a की पावर x ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे a की पावर x माइनस वाई का a की पावर x माइनस वाई ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर x माइनस वाई ही रखेंगे, उसके बाद पावर का भी करना होगा, हाँ, तो d अपॉन में डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इसका होगा। सो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इज़ इक्वल टू e की पावर x माइनस का y, x का डेरिवेटिव 1 और y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई में है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या मिलेगा, ये e की पावर x माइनस का y 1 से इंटू हो गया तो इतना आ गया, ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा e की पावर x माइनस का y dy अपॉन में dx, और इस साइड में क्या चल रहा है x dy अपॉन dx प्लस का y, dy अपॉन dx वाला टर्म एक ये है,
और एक ये है, तो दोनों को एक तरफ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये x dy अपॉन dx, ये टर्म इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। सो ए की पावर x माइनस का y dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू क्या है, ए की पावर x माइनस का y, ये y इधर गया तो माइनस का y। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx अगर बाहर आया तो क्या बचा, x प्लस e की पावर x माइनस का y इज़ इक्वल टू, इधर क्या है, ए की पावर x माइनस का y माइनस का y। इसको भेज दो नीचे, तो क्या आएगा आंसर, कौन सा, आप नीचे भेजो। देखो अभी देखते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ए की पावर x माइनस वाई माइनस में y, और नीचे क्या बचा है, x प्लस में e की पावर x माइनस वाई। अब बताओ कैंसिल होगा क्या, उसके साथ y ए की पावर x माइनस वाई है, फिर यहाँ माइनस में y है, लेकिन ये तो क्या है x प्लस ए की पावर x माइनस, दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसलिए कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, नोट करो। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 में कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज़ इक्वल टू 1 प्लस का x और 1 प्लस x का स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। एंड हैंस फाइंड f'1, ठीक है। हमें हाँ फाइंड करना है यहाँ पर कि f'1 की वैल्यू क्या होगी, वेयर फंक्शन इज़ दिस टर्म, ठीक है। अब जैसा कि इसमें देख सकते हो कि सारे के सारे टर्म्स जो दे रखे हैं वो सब कैसे दे रखे हैं, वो सभी के सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रोडक्ट लगाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए, तो हम लॉग लेंगे, ठीक है। सो लॉग लेके इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर f(x) को क्या लेट कर लेता हूँ, y लेट कर लेते हैं, मान सकते हैं। f(x) को हम y मान लेंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस का x 1 प्लस का x का स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 एंड 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो ये क्या बनेगा, लॉग y इज़ इक्वल टू, कैसे सेपरेट करेंगे इसे हम, प्लस कर हाँ प्लस करके। सो लॉग 1 प्लस का x प्लस में लॉग 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस x की पावर 4 प्लस का लॉग 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट कर दो इसे। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग लॉग y का क्या होगा, 1 अपॉन y, फिर y क्या करेंगे तो dy अपॉन dx। इधर बताओ लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस x, 1 का 0 x का 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 प्लस में 1, ठीक है, फिलहाल के लिए तो भी चलेगा, अगर तुम यहाँ 1 रखते हो सिर्फ तो भी चलेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे इस लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर 1 का 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हाँ तो 2x लिख दूँ डायरेक्ट, समझ गए। इसका बताओ इस लॉग का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, 1 का 0 x की पावर 4 का 4x का पावर 3, समझ गए, क्योंकि पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो इसीलिए। इसी तरह से इसका बताओ 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, 1 का 0 x की पावर 8 का 8 x की पावर 7, ठीक है, इजी सा है। अब y को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू y इंटू में 0 प्लस 1 1 ही रहना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में x, और ये बताओ 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये है प्लस में 4x क्यूब, नीचे 1 प्लस x की पावर 4, और ये रह गया 8x की पावर 7 है 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। अब इस y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू तो यही पूरी टर्म है, ठीक है। तो इसे हम रख लेते हैं 1 प्लस का x 1 प्लस x का स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म। सो 1 अपॉन 1 प्लस में x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर एंड 4x क्यूब, नीचे 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7, नीचे 1 प्लस x की पावर 8,
ठीक है, तो ये हमने f, हाँ बिल्कुल, ये हमने निकाला है जो dy/dx है, या इसे dy/dx बोल सकते हैं, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं f'(x), क्योंकि हमारा fx था, हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो हमें f'(x) मिल गया। क्या निकालना है हमें निकालना है f'(1), हाँ बिल्कुल सही। तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे हम 1 रख देंगे और वहाँ से हमें आंसर मिलेगा। सो f'(1) की वैल्यू के लिए जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख दो। तो देखो ध्यान से ज़रा, 1 + 1 क्या देगा 2, ठीक है। इसी तरह से 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और प्लस में 1 तो ये देगा फिर से 2। 1 का स्क्वायर मतलब 1 की पावर 4 है, 1 की पावर 4 कितनी भी 1 की पावर हो उतना बन जाता है। तो 1 + 1 फिर से 2, यहाँ पे फिर से 1 की पावर 8 तो 1 ही रहना, 1 + 1 फिर से 2, ठीक है। अब यहाँ देखना 1/x की जगह 1, 1 + 1 2, तो 1/2 बोल दूँ मैं। यहाँ पर देखो x की जगह 1, हाँ तो 2/2 बोलेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस में ये, तो ये आ गया 2। यहाँ पर 4/2 एंड 8/2, समझ रहे हो? ये कैंसिल कर दो। नहीं अभी कैंसिल मत करो, वो इसलिए क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना, सभी के नीचे तो सेम ही है 2, तो वो हमारे लिए आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने तो 2 आ गया, इसे ऐड करो क्या आएगा 15, हाँ 15 आ रहा है ना, तो ये आ गया 15 और इसे मैं काट सकता हूँ 8 बार में पूरा कट जाएगा, तो हाँ तो ये आ गया हमारे पास 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 120। तो f'1 की वैल्यू जो आई है वो है 120 यानी 120, ओके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब 17 क्वेश्चन में क्या करा है, डिफरेंशिएट x² माइनस का 5x + 8 और इनटू में है x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। ये हमें दे रखा है इन 3 वे मेंशन बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। कह रहा है कि हमें इसे 3 मेथड से सॉल्व करना है। पहला कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट रूल है, दूसरा हमें करना है एक्सपेंड करके, और तीसरा करना है लॉग वाले मेथड से। तो तीनों ही मेथड करते हैं फटाफट, देखो ज़रा इजी से। सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, कोई नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 7x का 7, x का 1 होता है और 9 का हो जाएगा 0, प्लस में अब इसको एज इट इज़ रख लो। सो x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ओके। अब इसका डेरिवेटिव करो, x² का क्या होगा, x² का हो जाएगा 2x और -5x का -5 और 8 का हो गया 0, ठीक है। तो ये हमने कर दिया सॉल्व। इसे मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो चलो कर ही देते हैं सिंप्लीफाई, ओके। सबसे पहले ये जो 3x² है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इससे करा हमने तो ये आएगा 3x की पावर 4, इसको इससे किया हमने तो यह आ जाएगा 15x का क्यूब, फिर इसको इससे करो तो 24x का स्क्वायर, समझ गए। अब 7 से इन तीनों को ही कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस में 35x और ये होगा 56, ठीक है। तो हो गया मल्टीप्लाई ये कंप्लीट। अब इसको देखो ध्यान से, इसी तरह से 2x को ले लो, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, और -5 लेके तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम 2x से करेंगे इसको क्या मिलेगा, 2x की पावर 4, क्योंकि x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो ये बनेगा 2x की पावर 4। अब 2x को इससे कर दो तो ये आ जाएगा 14x का स्क्वायर, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसीलिए हो जाएगा 14x का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो 18x। अब -5 से हम तीनों को करते हैं, तो -5 से करा इसको तो क्या मिलेगा, हाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, -5x का क्यूब, और ये यहाँ पे 35 माइनस में 35x, और इसको किया तो माइनस में 45,
ठीक है, माइनस में 45 ही आ चुका है। अब देखो ध्यान से ज़रा, इन सभी में से इसको हम एक पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जिसकी पावर होगी वो पहले उसको रखेंगे, उसके बाद उसके कम पावर वाली, फिर उसके बाद उसके कम पावर वाली। तो ध्यान दो ज़रा, इसमें से सबसे अधिक पावर कौन सा है? 4 x की पावर 4 है। ये दो टर्म दिख रहे होंगे तुम्हें, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 3x की पावर 4 2x की पावर 4, तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4। अब x क्यूब वाला देखो, माइनस का 15x का क्यूब है और कहीं दिख रहा है x क्यूब, ये रहा। तो दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो क्या आएगा? -20x क्यूब। उसके बाद देखो x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, और कहीं इतनी है, 14 एक ये रहा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 14 प्लस में 7, ये बन जाएगा 21, और ये 24 तो है ही, सभी प्लस के ही हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 545, तो ये आ गया प्लस का 45x का स्क्वायर, ठीक है। अब x वाले टर्म देखो, माइनस में 35x है और कहीं x वाला टर्म है, ये रहा, तो माइनस का 35 और ये 18 प्लस का और x दिख रहा है यहाँ पे माइनस का 35, ठीक है। तो -35 कितना हो जाएगा? माइनस का 70, ठीक है। और इसमें 18 को लेस कर दो, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52, माइनस का 52 आ गया, ठीक है। तो -52x। अब उसके बाद जो कांस्टेंट है उसे लिख लेते हैं। तो ये 56 है और कहीं कांस्टेंट माइनस का 45 और कहीं तो नहीं है, तो कितना बनेगा ये? प्लस का 11, ठीक है, समझ रहे हो? 56 में से 45 किया तो 11। तो ये हमारे पास सॉल्व करा है हमने बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करके देखते हैं, ये कौन सा मेथड है? ये हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पहला मेथड। अब दूसरा है बाय एक्सपेंडिंग, इसका भी यही आंसर आएगा। हाँ, सेम ही आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे? एक्सपेंड में देखो क्या करना है हमें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक सिंगल चेन बनेगी उसका कर दो डिफरेंशिएशन, और यही कहते हैं हम एक्सपेंड करके डिफरेंशिएशन निकालना। तो देखते हैं इसे। सबसे पहले है हमारे पास y इज़ इक्वल टू, में एक्स स्क्वायर को लिया, इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से करोगे क्या आएगा? एक्स की पावर 5। एक्स स्क्वायर को जब करेंगे इससे क्या आएगा? 7x की पावर 3, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को 9 से करा, 9x का स्क्वायर, -5x को इससे करेंगे हम, तो माइनस में 5x की पावर 4, -5 को इससे करो तो माइनस में, हाँ, 35x का स्क्वायर, और इसको इससे किया हमने माइनस का 45x, फिर 8 से सभी को कर दो मल्टीप्लाई, सो प्लस का 8x क्यूब, फिर इसको इससे किया 56x, फिर इसको 72, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, x की पावर हमारे पास दे रखा है 5, और कहीं तो नहीं है पावर 5 वाला, नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 5, x की पावर 4 कहीं दिख रहा है, एक ही रहा, और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस में 5x की पावर 4, इसे लिख दिया हमने, इसे लिख दिया। x क्यूब देखो, x क्यूब एक ही रहा, तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा? 15x का क्यूब है ना, 7 प्लस में 8 15 आ गया, तो x क्यूब भी हमने लिख दिया। अब देखो x स्क्वायर वाला कहीं दिख रहा है क्या? 9x का स्क्वायर, और ये है हमारे पास 35, तो कितना बचेगा ये? इसमें से 25 तो 24, 26 बचेगा, 26, हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो ये भी माइनस के 26 बचेगा, बड़ी संख्या है ना वो, तो ये स्क्वायर वाला भी हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से, x वाला टर्म, x वाला टर्म है हमारा माइनस का 45, और एक ये रहा, दो ही है बस ये, ठीक है। कितना बन गया ये? प्लस का 11x, और कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है हमें, बस एक ही है, प्लस का 72, ठीक है। तो ये हमें एक सिंगल चेन मिल गई, ठीक है, यानी इसे एक्सपेंड करा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग ये क्या बनेगा? dy/dx इज़ इक्वल टू, इसका क्या बनेगा? 5x की पावर 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x की पावर 3, और इसका बताओ? तो
45, 15 से 45 ना, तो ये 35x का स्क्वायर, 45x का स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये बनेगा 52x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये माइनस का 52x, इसका बताओ 11, और कांस्टेंट का 0, तो ये हमारा आंसर है। इसको देख लेते हैं, सेम आ रहा है क्या, 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब, ठीक है, 45x का स्क्वायर माइनस का 52x, ठीक है, 11 से ये ओके। यानी कि आंसर तो सेम है। एक लास्ट तीसरा मेथड रह गया, सी वाला मेथड कौन सा है, बाय यूजिंग लॉग, ठीक है, यूजिंग लॉग का यूज़ करके भी हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे, तो ध्यान देना ज़रा, अगर हम लॉग लगाएंगे इसमें, तो log y सो लॉग y इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस करके अलग अलग कर दो, सो ये क्या बनेगा, लॉग x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 प्लस में लॉग x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। तो अब ये लॉग लेकर के हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग ये हो जाएगा log y का 1/y, फिर y का dy/dx इज़ इक्वल टू, इस लॉग का क्या होगा, 1/x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर क्या करोगे, क्या आएगा, 2x माइनस 5x से करेंगे तो -5 और 8 का 0, ठीक है। प्लस में इस लॉग का करेंगे हम तो क्या आएगा, 1/x का क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9, और हाँ x तो 3x का स्क्वायर और 7x करेंगे तो 7, 9 का हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो y है, इस y को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूँ मैं, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो, सो क्या मिलेगा, dy/dx इज़ इक्वल टू में y इंटू में दिस होल टर्म 1/, यहाँ पर ये लिख दूँ मैं 2x माइनस का 5, और इसके नीचे क्या है, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, और इसको लिख लेते हैं हम प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस का 7, नीचे क्या आएगा, x का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख करके इसे सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसे मिटाऊँ, नोट कर लिया, नोट करो पहले, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम y की वैल्यू रखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें है, हाँ 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, इसी वजह से देखो समझो। अभी मिटाता हूँ, यूज़ करेंगे ना, dy/dx इज़ इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रखा है, ठीक है, जो हमने पुट करा था, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 8, और ये है x का क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9, और ये पूरी वैल्यू के साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, ये देगा 2x माइनस का 5 इंटू एक्स का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। इसी तरह से ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये देगा प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू में दिस होल टर्म, यानी x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में जो हमने इसका एलसीएम लिया है उसको मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 8, और यहाँ पर है x का क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9, ठीक है। बिल्कुल, ये पूरा टर्म देख सकते हो सेम ही है, तो हम इसे काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8, ये वाला इससे कटा और ये वाला इससे कट गया। यहाँ पे क्या रह गया, ध्यान देना जरा, 2x माइनस का 5 इंटू में दिस होल टर्म, यहाँ पर क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में दिस होल टर्म। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर ध्यान दो जरा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 7, ये पूरा टर्म कहाँ दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। 3x का स्क्वायर है प्लस 7 है, x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है हमने पहले, और इन दोनों के भी मल्टीप्लाई हमने कर रखा है, यानी कि जो इनके मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा, ये वाला आंसर सेम इसके मल्टीप्लिकेशन से भी तो आएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी के आंसर को लिख दूँ।
तो तीनों में आंसर सेम ही आया है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस में 45x का स्क्वायर माइनस 52x प्लस का 11। ठीक है, तो तीनों का आंसर यहाँ पर सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें दे रखा हमें, इफ़ u, v एंड w आर फंक्शन ऑफ x देन शो दैट d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू v इंटू w इज़ इक्वल टू du अपॉन डी एक्स, फिर v इंटू w प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्लू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्लू अपॉन डी एक्स इन 3 ways, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसे हम सिंपल डिफरेंशिएशन से ही कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी हम इसे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट को उठा रहे हैं हम, प्रोडक्ट से करने वाले हैं। तो ये है डी अपॉन में डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब जैसा कि ये 3 वेरिएबल है हमारे पास u v w, है ना, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लॉग से भी वो कह रहा है करने को, प्रोडक्ट से भी कह रहा है, हम एक ही मेथड कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे वैसे जनरली हम कर ले रहे हैं। ठीक है, बट आते नहीं हैं। लॉग से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से करता हूँ, प्रोडक्ट से बहुत सिंपल से आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो सिर्फ 2 के बीच में लगता है, यहाँ पे तो ये 3 है, तो यानी किन्हीं 2 को हमें 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों एक टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है, तो प्रोडक्ट लगा सकते हैं इनके बीच में। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव, प्लस में अब जो v इंटू डब्ल्यू है ये एज इट इज़ रख रहेंगे, और डिफ्रेंशिएशन किसका, u वाले का, यानी कि du अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखोगे तो v और w का फिर से प्रोडक्ट लग रहा है, तो v और w में प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेना क्योंकि बाहर u है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और w का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, प्लस में अब w एज इट इज़ और v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस में ये क्या है वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब जो ये u है दोनों से मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। यू को इससे किया हमने, सो u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस में v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसको थोड़ा करेक्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, तो ध्यान दें ज़रा, u v w, तो u v w यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, u v w, तो v वाले टर्म को मैं पहले लिख दूँ बीच में, उसके बाद w को, तो यहाँ प्लस में u, फिर ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इंटू में w। समझ गए, पहले u वाला टर्म, फिर v वाला टर्म लिखा मैंने जो कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है, और फिर w वाला। यहाँ पर फिर से ये पहले लिख लेंगे हम, तो डी यू अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पर v इंटू में w। चेक करो क्या ये सेम आ रहा है जो हमें चाहिए था, डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू है, बिल्कुल सही है, ये रहा। u इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू है, ये रहा। ठीक है, और तीसरा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन डी एक्स है, वो ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर दो, हाँ इसको यहाँ कर दो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं रख लो, ये हो चुका है।